जमाना छान मारा दुनिया देखी भाली, ना कोई शाह शर्म ना कोई गम से खाली। तो हिंदू भाई को राम राम, मुसलमान को सलाम, साहिबान मेहरबान कदरदान। आप दिखाता हूँ आपको अपराध का असली खेल। मैं हूँ क्राइम मदारी। हरियाणा में उजागर हुआ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का काला खेल। कोरोना काल में बीएससी स्टूडेंट बन गया नकली इंजेक्शन का सौदागर। हरियाणा सहित 4 राज्यों में बेच दिए 5 करोड़ के नकली इंजेक्शन। तो सुनिए साहिबान, कोरोना के नकली इंजेक्शन के काले कारोबार की बड़ी कहानी। कोरोना काल में लोग जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे थे और हर तरफ ऑक्सीजन इंजेक्शन के लिए हाहाकार मची थी। लेकिन यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के खुड्डा गांव के रहने वाले बीएससी मेडिकल स्टूडेंट मोहम्मद सहवार ने इस आपदा के बीच लोगों की जान से खिलवाड़ ही नहीं किया, बल्कि वह खुद समाज के लिए कोरोना से भी घातक वायरस बन गया। उसने रातों रात नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार किए और फिर शुरू की उसकी कालाबाजारी। कुछ ही दिनों में उसने अपना जाल फैलाया और हरियाणा सहित 4 राज्यों में 5 करोड़ के नकली इंजेक्शन बेच डाले। इस मामले में पानीपत की पुलिस को उस समय भनक लगी जब इस गिरोह से जुड़े 2 लोग CIA 3 प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने पकड़े। पुलिस ने गिरोह के सरगना मोहम्मद सहवार पर 25,000 का इनाम भी रखा, लेकिन इसी बीच वह उसके 3 साथियों सहित पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साहिबान, अब पानीपत की पुलिस ने गिरोह के सरगना और उसके 2 साथियों को पंजाब से प्रोटेक्शन वारंट पर लिया है और इनके चौथे साथी अखलद उर्फ अली को सहारनपुर से गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 48 लाख रुपए की नकदी, नकली रैबर और डिब्बे बरामद किए हैं। साहिबान, पुलिस पूछताछ में कालाबाजारी के सरगना ने जब राज उगले तो पुलिस भी सन्न रह गई। ये कालाबाजारी का सौदागर बीएससी मेडिकल स्टूडेंट मोहम्मद सहवार दरअसल दवाई सप्लाई का काम करता था। उसने अपनी रजिस्टर्ड फर्म से हैदराबाद की हिट्रो कंपनी को मेल द्वारा 2,000 रुपए प्रति इंजेक्शन के रेट पर 30,000 असली रेमडेसिविर इंजेक्शनों का ऑर्डर दिया, लेकिन हिट्रो कंपनी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। शातिर मोहम्मद सहवार ने रेमडेसिविर इंजेक्शनों की शॉर्टेज को देखते हुए नकली इंजेक्शन तैयार करने की योजना बनाई और उसने इसी प्रकार की सीसी की साइज में मिलने वाले एंटीबायोटिक इंजेक्शन के 30,000 इंजेक्शनों का ऑर्डर सनवेट फार्मा काला अंब को दे दिए। वहीं साथ ही नेट के माध्यम से रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैबर और डिब्बी के प्रिंट आउट डाउनलोड कर प्रिंट भी करा लिए। मोहम्मद सहवार को सनवेट फार्मा ने 12,000 एंटीबायोटिक इंजेक्शन भेजे। बस फिर क्या था, शातिर दिमाग ने अपना काम शुरू किया। उसने इंजेक्शनों को घर लाकर शाम के समय बड़े टब में पानी में डाल दिया। अगले दिन बुआ के लड़के शाह आलम और शहनजर को बुलाया और दोनों के साथ मिलकर लेबल उतारकर उसकी जगह प्रिंट करवाए गए रेमडेसिविर के लेबल चिपका दिए और हो गए इंजेक्शन तैयार। मोहम्मद सहवार, शाह आलम और शहनजर ने मिलकर 12,000 नकली इंजेक्शन तैयार करके करीब 10,000 इंजेक्शनों को हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में विभिन्न स्थानों पर दवाइयों के होलसेल विक्रेताओं को 5,000 रुपए प्रति इंजेक्शन के हिसाब से बेच डाले और इस तरह कोरोना की आपदा को अवसर में तब्दील कर 5 करोड़ रुपए का खेल खेल डाला। तो सुनिए साहिबान, क्या बताते हैं इन शातिर अपराधियों के बारे में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर। हमने रेमडेसिविर के जो नकली इंजेक्शन है इसके रिगार्डिंग 4 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। क्या था कि जब कोविड-19 की जो ये महामारी चल रही थी, इस दौरान कुछ अपराधियों ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार किए थे, जिसके रिगार्डिंग हमने उस समय FIR लॉन्च की थी और 4 इंजेक्शन नकली जो थे उसके साथ उस समय मौके पे 2 आरोपी पकड़े गए थे। उसमें एक मेडिकल स्टोर का संचालक भी शामिल था और आगे जा कर के जो होलसेल का डीलर था प्रदीप, उसको आरोप कैच किया था। उसको कैच करने के बाद में जो वो जहाँ से मेन सप्लाई लेके आता था वो मोहम्मद शहयार था। मोहम्मद शहयार जो था
ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। ये बीएससी मेडिकल साइंस से था और दवाइयों की सप्लाई के काम में इन्वॉल्व रहता था पहले। तो इसने अपने रेमडेसिविर के दौरान महामारी के दौरान ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में इसने हीट्रो कंपनी से कांटेक्ट किया जो हैदराबाद में है। उसको 30,000 इंजेक्शन के रिगार्डिंग जो है इसने ऑर्डर किए थे, लेकिन वो ऑर्डर इसके फेल हो गए। फिर इसने सोचा कि क्यों ना नकली इंजेक्शन, नकली मार्का लगा करके नकली रेमडेसिविर को मार्केट में बेचा जाए और उससे मोटा मुनाफा कमाया जाए। इस तरह से इसने करके लगभग 12,000 इंजेक्शन जो हैं वो सनवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी को, जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन थे उनके ऊपर उनको टब में भिगो करके 12,000 इंजेक्शन उनसे प्राप्त किए सनवेट फार्मा से, और उन इंजेक्शनों को टब में डाल करके उनके रेपर उतार कर फिर उसके ऊपर नकली रेमडेसिविर के रेपर लगा करके और उसको 5,000 रुपये पर इंजेक्शन के हिसाब से लगभग 1,000 इंजेक्शन को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन्होंने सप्लाई किया, जिससे लगभग इन्होंने 5 करोड़ रुपये जो है कमाए थे। तो साहिबान, ये थी एक शातिर स्टूडेंट की कहानी जिसने बड़ी आसानी से 4 राज्यों की पुलिस को चकमा दे नकली इंजेक्शनों की कालाबाजारी कर 5 करोड़ रुपए कमा डाले। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन फंसता जरूर है, और अब ये शातिर अपने गिरोह के साथ पुलिस की गिरफ्त में है। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।